रिएक्शंस ऑफ एस्टर। पहली रिएक्शन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयन। जब एस्टर का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयन किया जाता है, एस्टर RCOOR- लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जब इसका अपचयन किया जाता है तो प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। आर पार्ट से भी एल्कोहल आर और दूसरे पार्ट से भी R-OH। जैसे आइसोप्रोपिल एसीटेट, इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयन करवाएं तो मेथेनॉल और ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल प्राप्त होता है। गिरनार अभिकर्म के साथ जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है डाईएथिल ईथर, और पहले डाईएथिल ईथर और फिर जल के साथ, तब तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। अमोनिया एवं अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ जब अमोनिया से इसकी अभिक्रिया कराई जाती है RCOOR- तो एमाइड और एल्कोहल। जब प्राथमिक एमिन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो अमोनिया का डेरिवेटिव और ये प्राथमिक एल्कोहल। जब द्वितीयक एमिन से अभिक्रिया करवाई जाती है तो NN सब्स्टिट्यूटेड एमाइड और ये एल्कोहल प्राप्त होता है। जल अपघटन। एस्टर का जल अपघटन अम्लीय क्षार द्वारा उत्प्रेरित होता है और संगत अम्ल तथा एल्कोहल बनते हैं। एस्टर जब इसका जल अपघटन करवाया एसिडिक मीडियम में तो एसिड और एल्कोहल, अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। PCl5 के साथ अभिक्रिया, एस्टर के PCl5 के साथ अभिक्रिया पर एसिल क्लोराइड बनते हैं। एस्टर इसकी जब PCl5 से अभिक्रिया करवाई तो ये एसिटिल एसिल क्लोराइड, जैसे एथिल एसीटेट इसकी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करवाई तो एसिटिल क्लोराइड बनता है। एथिल एसीटेट के दो अणु सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में संघनित होकर एथिल एसीटोएसीटेट बनाते हैं। इस अभिक्रिया को क्लेजन संघनन कहते हैं। एथिल एसीटेट के दो अणु, पहला अणु या दूसरा अणु संघनित होकर एथिल एसीटोएसीटेट बनाते हैं। ये एक एल्कोहल के अणु का इससे निष्कासन हो जाता है। एल्कोहोलिसिस, अम्ल अथवा क्षार की उपस्थिति एल्कोहल से अभिक्रिया पर एथोक्सी समूह का एल्कोक्सी समूह से अंतर परिवर्तन हो जाता है। इसे ट्रांसएस्टरिफिकेशन भी कहते हैं। जैसे ये CH3 COOH5 इसकी जब मेथेनॉल से क्रिया करवाते हैं अम्लीय क्षार की उपस्थिति में तो ये एथोक्सी समूह का ट्रांसएस्टरीकरण हो जाता है। C2H5 की जगह CH3 समूह इसमें जुड़ जाता है। उच्च दाब पर कॉपर क्रोमाइट उत्प्रेरक की उपस्थिति में 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन के साथ गर्म करने पर एल्कोहल बनता है। एस्टर का अपचयन जब सोडियम तथा एथेनॉल से कराते हैं, जिसे बुओ ब्लांक अपचयन भी कहते हैं, तो एल्कोहल प्राप्त होता है। क्लेजन संघनन, एथिल एसीटेट के दो अणु सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में संघनित होकर एथिल एसीटोएसीटेट बनाते हैं। एथिल एसीटेट के दो अणु सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में एथिल एसीटोएसीटेट बनाते हैं। एस्टरों के उपयोग एस्टर पेंट, वार्निश, गोंद, रेजिन, तेल वसा आदि में विलाय के रूप में काम आते हैं। खाद्य पदार्थों में सुगंध कारक के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। कृत्रिम रेशम तथा प्लास्टिक निर्माण में भी काम आते हैं। एसिटिक एस्टर के निर्माण में भी प्रयुक्त होते हैं। एमाइडों की अभिक्रियाएं। पहला है एमाइडों का जल अपघटन। एमाइड जलीय अम्ल या जलीय क्षार के साथ गर्म करने पर जल अपघटित हो जाते हैं। एमाइडों का जब जल अपघटन कराया जाता है तब ये
एसिड बनाते हैं और अमोनियम साल्ट। और जब ये तो एसिडिक के साथ है ना, जलीय अम्ल, और जब जलीय क्षार के साथ करते हैं तो ये साल्ट एसिड अपने साल्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इधर ये प्राप्त होती है हमें अमोनिया। एन प्रतिस्थापित एमाइडों को अभी अम्लीय अथवा क्षारीय जल अपघटन इसी प्रकार से होता है। जैसे ये एसिटामाइड का अम्ल उत्प्रेरित जल अपघटन एसिटिक एसिड और अमोनियम साल्ट, और क्षार उत्प्रेरित जल अपघटन क्षार उत्प्रेरित जल अपघटन सोडियम एसीटेट और अमोनिया। प्रतिस्थापी एमाइड इसका जल अपघटन कराएं तो एसिड मिलता है, और ये प्रतिस्थापित अमोनिया और ये एमीन। जब एमाइडों को फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं या एसिटिक एनाइडाइड के साथ उबालते हैं तो निर्जलीकरण होकर ये आइसोनाइट्राइल बनाते हैं। ये P2O5 या एसिटिक एनाइडाइड के साथ जब इनको एमाइडों को गर्म किया जाता है तो ये नाइट्राइल बनाते हैं। एसिटामाइड को P2O5 या एसिटिक एनाइडाइड के साथ गर्म करते हैं तो एथेन नाइट्राइल बनाता है। एमाइड को PCl5 के साथ गर्म करने पर भी नाइट्राइल प्राप्त होते हैं। PCl5 के साथ जब इसको गर्म किया जाता है तो भी अंतिम उत्पाद के रूप में नाइट्राइल प्राप्त होता है। एलिफेटिक एमाइड नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत अम्ल बनाते हैं। एथेनामाइड नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया किया तो ये एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। एमाइड का सोडियम एल्कोहल या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयन करने पर एमीन प्राप्त होते हैं। एमाइड सोडियम एल्कोहल ये एमीन प्रतिस्थापी है, तो सोडियम एल्कोहल ये एमीन। बेंजामाइड इसका अपचयन करवाए तो ये बेंजाइल एमीन। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया या हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया, जब किसी एमाइड को ब्रोमीन और कास्टिक क्षार के साथ NaOH या KOH के साथ गर्म किया जाता है तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। इसमें एमाइड समूह का कार्बोनिल समूह विलुप्त हो जाता है, जिससे एमीन में एमाइड की अपेक्षा एक कार्बन परमाणु कम हो जाता है। इस अभिक्रिया को सजातीय श्रेणी के अवरोहण में प्रयुक्त किया जाता है। ये RCONH2 ब्रोमीन और एल्कलिक ब्रोमीन मतलब कास्टिक क्षार KOH के साथ जब इसको गर्म किया प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। इसमें एमीन एमाइड में R और C R+1 है और इसमें केवल एक कार्बन परमाणु कम हो जाता है, इसलिए इसको अवरोहण में प्रयुक्त किया जाता है इस अभिक्रिया को। एसिटामाइड दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। एसिटामाइड दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। एस्टरीकरण की क्रियाविधि। एल्किलोनिक अम्ल एल्कोहलों के साथ अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। एस्टरीकरण की अभिक्रिया अम्ल उत्प्रेरित होती है। अभिक्रिया में बले जल को उठाने पर अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है और एस्टर की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में जल का अणु बढ़ने में अम्ल से OH तथा एल्कोहल से H परमाणु का योगदान होता है। जब एसिटिक अम्ल O18 वाले मेथेनॉल से अभिक्रिया करता है तो फलस्वरूप बने मेथिल एसीटेट में O18 ऑक्सीजन उपस्थित होता है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि एसिटिक अम्ल में COH बंध टूटता है। अम्ल उत्प्रेरित
एस्टर जल अपघटन की क्रियाविधि कि एस्टर के पहला पद ये एस्टर है, एस्टर ये हाइड्रोनियम आयन, एस्टर के कार्बोनिल ऑक्सीजन का पहले पद में प्रोटोनीकरण होता है और प्रोटोनीकृत एस्टर प्राप्त होता है। प्रोटोनीकृत एस्टर पर जल का नाभिक स्नेही योग होता है और ऑक्सोनियम आयन प्राप्त होता है। ऑक्सोनियम आयन का विप्रोटोनीकरण होता है, ऑक्सोनियम आयन इसका विप्रोटोनीकरण होता है और चतुष्फलकीय मध्यवर्ती बनता है और इस चतुष्फलकीय मध्यवर्ती का एल्कोक्सी ऑक्सीजन पर प्रोटोनीकरण होता है। ये चतुष्फलकीय मध्यवर्ती इसका एल्कोक्सी ऑक्सीजन पर प्रोटोनीकरण होता है और ये ऑक्सोनियम आयन बनता है। ये उपर्युक्त पद में प्राप्त प्रोटोनीकृत चतुष्फलकीय मध्यवर्ती का एल्कोहल एवं प्रोटोनीकृत कार्बोक्सिलिक अम्ल में विघटन होता है। ये एल्कोहल और इसमें विघटन होता है और प्रोटोनीकृत कार्बोक्सिलिक अम्ल का विप्रोटोनीकरण होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। क्षार बेस प्रोमोटेड एस्टर हाइड्रोलिसिस। एस्टर को क्षार प्रोमोटेड जल अपघटन अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है क्योंकि अभिक्रिया में बला कार्बोक्सिलिक अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलेट आयन में बदल जाता है। कार्बोक्सिलेट आयन एल्कोहल को एसिल समूह का स्थानांतरण नहीं करते हैं। इस अभिक्रिया को सैपोनिफिकेशन या साबुनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। एस्टर है, एस्टर NaOH क्रिया करके साल्ट बनाता है। एस्टर का क्षारीय जल अपघटन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है जिसमें एस्टर एवं क्षार दोनों की सांद्रताएं अभिक्रिया घटित होने में प्रयुक्त होती है। क्षार प्रोन्नत एस्टर जल अपघटन की स्वीकार्य क्रियाविधि में एसिल कार्बन पर नाभिक स्नेही योग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड इलिमिनेशन होता है। अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्न प्रकार से दी जा सकती है। ये एस्टर, इस पर हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये चतुष्फल के मध्यवर्ती ऋण आयन बनता है और ये चतुष्फल के मध्यवर्ती ऋण आयन को द्वितीय पद में प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है और चतुष्फल के मध्यवर्ती बनता है। ये चतुष्फल के मध्यवर्ती का विघटन, ये चतुष्फल के मध्यवर्ती था, इसका इसे हाइड्रोक्साइड आयन से विघटन होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोक्साइड आयन प्राप्त होते हैं। अंतिम पद में एसिड से एल्कोक्साइड आयन को प्रोटॉन स्थानांतरण होता है। ये जो एल्कोक्साइड आयन था, इस एल्कोक्साइड आयन से ये H इस एल्कोक्साइड आयन को चला जाता है और एल्कोहल बनता है और ये जो हाइड्रोक्साइड आयन था, हाइड्रोक्साइड आयन इससे लेके ये कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है और जल बनाता है।